नमस्कार मित्रों, स्वागत है। आप सभी का क्या आपके मन में भी अश्लील विचार उमड़ते हैं? तो आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप अपने अंदर उठ रहे गंदे और वासना के विचारों को अपने बस में कर पाएंगे। उसके पहले अपने इष्ट देव को अवश्य याद करें। नमो बुद्धाय साथियों, एक बार की बात है। बौद्ध आश्रम में एक भिक्षु उपदेश दे रहे थे। उसी के बीच में नीतीश नाम का एक व्यक्ति उनके पास आता है और उनसे बोलता कि हे महात्मा, मेरे मन में बुरे विचार व दृश्य क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में ऐसे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूं। मेरी ऊर्जा और समय दोनों ही इन सब बातों को सोचने में ही नष्ट हो जाती है और इन सब विचारों की वजह से मेरा मन कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर काल्पनिक दृश्यों में खो जाता हूं, अपने आप को रोक नहीं पाता। भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने नीतीश से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती क्या है? फिर उसने उत्तर दिया और कहा, महात्मा जी, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर भिक्षु ने नीतीश से कहा कि बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि ईश्वरीय रूप से जो भी कुछ हमें महसूस होता है वह बुरा नहीं है। उसकी कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। हमारे जीवन में इसकी भी जरूरत है। मनुष्य के लिए वासना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का अनुभव करवाती रहती है और फिर हम उस जीव या वस्तु को पाने के लिए उस एहसास की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास धन की कमी है तो हमें धन पाने की ललक उत्पन्न हो जाएगी और उसे पाने का प्रयास करोगे। तो मित्रों, वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो उसकी जरूरत का अनुभव कराती है और जब यह जरूरत हमारे शरीर की होती है तब हम इसे काम वासना का नाम भी दे देते हैं। इस पर नीतीश ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि महात्मा जी, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, परंतु आप मुझे यह बताइए कि यह उत्पन्न कहाँ से होती है और यह मुझ पर हावी कैसे हो जाती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर से ही उत्पन्न होती है, परंतु इसका होना भी मनुष्यों के लिए जरूरी है। तभी तो मानव हो या जीव जंतु, उनकी जाति का विस्तार होगा। नीतीश ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है, तो फिर मनुष्य समाज इसे गलत क्यों समझते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, यही तो अनभिज्ञता है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छुपाने और दबाने का प्रयास वह कोशिश करते हैं और यहां से ही हमारे सोचने का नजरिया बदल जाता है। किसी भी जीव के लिए काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत होता है। मनुष्य जिसको प्रेम करता है, बस उसी के लिए जीने लग जाता है, उसे पाना ही अपना मार्ग बना लेता है और उसी के बारे में हमेशा सोचता रहता है, परंतु यह सब करना उसके लिए गलत है। फिर बौद्ध भिक्षु ने नीतीश से कहा, क्या तुम्हें पता है पशु पक्षियों में भी काम वासना होती है? नीतीश ने कहा, जी गुरुजी, होती है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तो फिर हम मनुष्य जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? नीतीश इस पर चुप हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता गुरुजी, आप ही मुझे समझाएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, पशु पक्षी अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वह तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जीव जंतुओं को इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके। परंतु मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर संसार में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। ठीक ऐसे ही मनुष्यों ने काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि ईश्वर ने तो हमें अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए यह भावना दी थी, परंतु मनुष्य इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लेता है और इसी तरह से काम वासना का होना हमारे अंदर गलत विचारों को जन्म देता है। फिर भिक्षु नीतीश को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं और कहते हैं, बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का आकर्षण तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में भगवान बुद्ध के साथ उनके शिष्य रहा करते थे,
जो रोजाना भिक्षा मांगने के लिए बाहर स्थित गांव में जाया करते थे। परंतु एक दिन एक शिष्य गांव में भिक्षा लेने जाता है और उसे रास्ते में एक तालाब मिलता था। परंतु एक दिन उसने देखा कि कुछ लड़के पीछ कर किसी को देख रहे हैं। उन्हें छिपा देख वह शिष्य उनके पास जाता है और उनसे कहता है, अरे भाई, तुम यहां छिपकर क्या देख रहे हो? इस पर युवक ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या कि हम क्या देख रहे हैं? तब भिक्षु ने तालाब की तरफ देखा तो वहां पर कुछ स्त्री कपड़े धुल रही थी। तब भिक्षु उस युवक से कहता है, अरे भाई, वहां पर तो स्त्रियां कपड़े धुल रही है, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह युवक भिक्षु की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागले, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे यह सुंदरियां पानी में भिगी लटकें छटके मार रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर को बल खाते देखो, मानो जैसे स्वर्ग की अप्सरा सुंदरता बिखेर रही हो। भिक्षु ने उस व्यक्ति की बातें सुनकर फिर से तालाब की तरफ देखा तो इस बार देखता ही रह गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब भिक्षु छपने लगा और उन स्त्रियों को देखने लगता है। और जब वह छिपकर उन स्त्रियों को देख रहा था, तभी वह अचानक से कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं वह सही नहीं है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और वह वहां से चल देता है। इसके बाद भिक्षु आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो अभी वह देख कर आया था वहीं उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता है और उस तालाब के पास पहुंच जाता है जहां पर पहले से कुछ युवक मौजूद थे। वह उनके साथ मिलकर युवतियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। यह उसका रोज का काम हो गया था। अब उस भिक्षु का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वह हमेशा ही किसी न किसी स्त्री के विचार में उलझा रहता था। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक तरीके से नहीं कर रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था, ना ही किसी से बात करता। वो ठीक से खाना भी नहीं खाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। वह बार बार उन युवतियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित होता रहता था। जब गुरु दीक्षा देते तब भी उसका मन स्त्रियों की ओर विचारों में खोया रहता। बुद्ध ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। तब एक दिन बुद्ध ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य बुद्ध को मना करते हुए कहता है, नहीं गुरुजी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे होते आपकी क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। बुद्ध ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही जाओ। शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद बुद्ध भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है। और यह सब देखने के लिए महात्मा बुद्ध उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ आगे जाने के बाद बुद्ध ने देखा कि उनका शिष्य एक व्यक्ति के साथ चोरों के जैसे छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। यह देख बुद्ध भी अपने शिष्य के पीछे गए और सोचने लगे कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वह छिपा हुआ है। बुद्ध ने देखा कि उनका शिष्य छुपकर स्त्रियों को देख रहा था जो कि तालाब में नहाने आई थी। तब बुद्ध अपने शिष्य को पुकारते हैं कि तुम यहां क्या देख रहे हो? भिक्षु अपने गुरु की आवाज सुनकर घबरा गया और उसे लगा जैसे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। वह थर-थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पाया। उसके मुंह से कुछ शब्द न बाहर निकल रहे थे। वह बुद्ध से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। बुद्ध ने भिक्षु की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी का डर भी नहीं था। लेकिन यह क्या हो गया? तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। तब भिक्षु ने बुद्ध से कहा कि मुझे माफ कर दीजिएगा बुद्ध, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उस व्यक्ति ने मुझे उकसाया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूं कि आज के बाद में ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। महात्मा बुद्ध ने भिक्षु से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है।
उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो, जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर वह आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। भिक्षु ने उस मार्ग को त्याग दिया और दूसरे मार्ग से जाने लगा, अपने काम को ध्यान से करता। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया। अब वो समय पर काम भी पूरा नहीं करता था। बुद्ध यह देख शिष्य के पास आए और उसे बोले कि अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। यह सुनकर भिक्षु बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने कहा कि बुद्ध, मैं कई बार अपना वादा भूला हूं, फिर वादा कर लेता हूं, लेकिन हर बार मैं वादा भुला देता हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल फेंकूं, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। फिर बुद्ध ने भिक्षु को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और वे फिर उसे खेत में लेकर आए और भिक्षु से कहा कि देखो, यहां पर नाली बनी हुई है जिससे निरंतर पानी खेतों तक आ रहा है, और यह पानी एक निरंतर भाव से बह रहा है और इसके कारण फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? इस पर भिक्षु ने कहा कि अवश्य, यह तो बहुत आसान है। और फिर भिक्षु ने मिट्टी उठाकर उस नाली में ढालनी शुरू कर दी। तब वह पानी कुछ देर के लिए रुक जाता है और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ऊपर से पानी निकलने लगा। यह देख बुद्ध ने भिक्षु से कहा, अरे यह क्या हुआ? यह तो पानी रुका ही नहीं। फिर उसने कुछ और मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी और फिर कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर से पानी ऊपर से निकलने लगा। फिर बुद्ध ने कहा कि यह क्या हुआ? पानी तो फिर से बह गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक सकते हो, परंतु तुमसे तो हो ही नहीं रहा। तब भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बुद्ध, मैं इस पानी को तो रोक करके ही दिखाऊंगा। वह फिर से एक भारी सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब बुद्ध से कहा कि देखा आपने, मैंने कहा था कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया। क्या वो तो दूसरी ओर से बाहर आ गया और दाएं बाएं से रिसने लगा है। ध्यान से देखो, इस बांध के आगे भी आ गया है और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर बुद्ध ने भिक्षु को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितनी भी मिट्टी रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर उसने बुद्ध से कहा कि हे तथागत, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं दुर्विचारों से बाहर निकाल सकूं और यह मेरे मन में आए ही नहीं। फिर बुद्ध उसको उस तालाब के पास ले गए जहां से उन खेतों में पानी आ रहा था। बुद्ध ने भिक्षु से कहा कि देखो, वह पानी इसी जगह से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस पानी के रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी खेतों में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक सकते हैं? इस पर भिक्षु ने कहा कि हां, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे खेतों में पानी जाएगा ही नहीं और फिर फसल भी खराब होने से बच जाएगी ही। और फिर भिक्षु ने तालाब से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके बंद कर दिया। और यह सब देखकर बुद्ध भिक्षु से कहते हैं कि ये तुमने क्या किया? अगर पानी खेतों में नहीं जाएगा तो फसल नष्ट हो सकती है, और उन पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो हमें उन तक पहुंचाना ही होगा। भिक्षु ने यह बात सुनकर वापस पानी का रास्ता खोल दिया और सोचने लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब बुद्ध ने भिक्षु से पूछा कि अगर हम इस तालाब के पूरे पानी को खेतों की तरफ कर दे तो क्या होगा? इस पर भिक्षु ने जवाब दिया कि वहां पर जितने भी पौधे हैं वह पानी में डूबकर नष्ट हो जाएंगे और वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। तब बुद्ध ने भिक्षु से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम शाम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? भिक्षु ने कहा कि मेरे मन में तो पहला चित्र शाम का ही आएगा।
इस पर बुद्ध ने कहा कि जब हम गलत विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे मन मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे अंदर सकारात्मक विचारों पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य चाहे जितने बड़े हो जाएं, परंतु हमारा मन अबोध बालक के भांति हर पल कुछ ना कुछ सीखता रहता है और हमें पता ही नहीं होता कि हमारा मन किया सीख चुका है। आगे बुद्ध कहते हैं, ऐसे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर तो होती नहीं है, परंतु कुछ अश्लील वीडियो या व्यक्तियों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर भिक्षु ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। मेरी समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वह भिक्षु उस पल से ही निर्भयता से रहने लगा और उस रात वह चैन की नींद सोया और अगले दिन अपने कार्यों को पूरे मन से करने लगता है। फिर वह भिक्षा के लिए उसी रास्ते से जाता है जहां पर वह व्यक्ति आज भी छुपकर उन स्त्रियों को देख रहा था, परंतु वह भिक्षु इस बार उन स्त्रियों के पास गया जहां पर वह स्त्रियां पानी भर रही थीं। भिक्षु ने उनसे पानी मांगा और उन स्त्रियों ने उसे पानी पिलाया और उस बौद्ध भिक्षु के चरण छुकर आशीर्वाद लिया। और यह सब करने के बाद भिक्षु का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर आत्म शांति का भाव आ गया था, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो, और वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह व्यक्ति आ गया जिसके कारण भिक्षु मार्ग से भटक गया था। वह आज भी छुपकर देख रहा था। फिर वह भिक्षु के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए। तुम तो मेरे भी गुरु निकले, इतनी जल्दी उनसे नजदीकियां बना ली। क्या बात हुई उनसे, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे भाई, मेरी भी बात उन बालाओं से करा दो इस पर। भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा कि हम हमेशा दूसरों को ही देखने में व्यस्त रहते हैं, परंतु क्या तुमने कभी अपने अंदर भी झांक कर देखा है? नहीं ना, तो फिर तुम कब तक इस तरह छिपकर देखते रहोगे? ऐसा करो, किसी को पसंद कर लो और उससे बोल दो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती होगी तो शादी कर लेना, लेकिन उसके पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह व्यक्ति रोज उस भिक्षु से मिलने लगा और उसने तालाब पर जाना भी बंद कर दिया। उस दिन से वह व्यक्ति अच्छे कार्य करने लगा और अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करने लगा, और एक दिन वह कामयाब व्यापारी बन गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने नीतीश से कहा कि देखा बेटा, संगति अच्छे भले व्यक्ति को भी अपने जैसा बना देती है। इसलिए तुम्हें कुछ हासिल करना है तो पहले अपनी संगति बदलो, अपने विचारों को बदलो। फिर बौद्ध भिक्षु ने नीतीश से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? इस पर नीतीश ने कहा, जी महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, कहानी अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। यही हमारे चैनल की सफलता होगी। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।